हो रही है ये? यस Yes, sir. so this point I have discussed, so I'm just going to numerical part of the segmentation. This one is also done. Yes, difference हमने देख लिया था, ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेस तो हमने बता दिया था आपको. Yes, problem 1. So this is the problem. A certain computer system has a segmented paging architecture for virtual memory. The memory is byte addressable. Both virtual address space and physical address space contain to the power 16 bytes each. इसको मैंने कल कराया था शायद. सर एक बार फिर से सेगमेंटेशन बता दीजिए. दिस वन. सॉरी क्या फिर से बताना है, फिर से बोले आप बेटे. सर सेगमेंटेड पेजिंग एक बार फिर से बता दीजिए. तो सेगमेंटेड पेजिंग में क्या होता है, ये सेगमेंटेड पेजिंग. तो यहाँ पे क्या है कि अभी तक क्या था, सेगमेंटेशन में वी डिवाइड द प्रोसेस इनटू, इन पेजिंग वी डिवाइड द प्रोसेस इनटू पेजेस, बट इन सेगमेंटेशन वी डिवाइड द प्रोसेस इनटू मॉड्यूल्स. पेजिंग में क्या था, साइज ऑफ पेज इज फिक्स्ड. अगर से एक प्रोसेस है आपके 1 MB की और आपने या प्रोसेस को पेजेस को डिवाइड किया है और साइज ऑफ पेज जो है वो मान लीजिए 10 KB है, तो साइज ऑफ एवरी पेज इज 10. But in segmentation, this is not there. Means size of segment is not same. हो सकता है कोई segment की size कुछ और हो, किसी कुछ और हो. तो this is both paging and segmentation are non-contiguous memory allocation. But in paging we have fixed size partitioning. In segmentation we have variable size partition. But both are non-contiguous. What is the meaning of non-contiguous? Non-contiguous in the sense that these pages or modules, ऐसा नहीं कि वो दोनों हमारे एक कंटिन्यूअस में ही एलोकेट होंगे, ऐसा नहीं. हो सकता है वो मेमोरी में नॉन कॉन्टिग्यूअस फॉर्म में भी एलोकेट हो सकते हैं कि सेगमेंट 0 के पास सेगमेंट 1 ऐसा नहीं. हो सकता है सेगमेंट 0 के पास सेगमेंट 1 आ भी जाए और ना भी जाए. ठीक है. ऐसे ही पेज 1 पेज 2 पेज 3 है, तो हो सकता है प्रोसेस का पेज 1 पेज 2 कहीं पे स्टोर हो मेन मेमोरी में और पेज 5 पेज 3 कहीं कहीं पे स्टोर कहीं और स्टोर. दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉन कॉन्टिग्यूएशन. एंड फिक्स साइज मतलब साइज ऑफ पेज इज फिक्स. तो पेजिंग क्या है, फिक्स साइज पार्टीशनिंग, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. सेगमेंटेशन क्या है, वेरिएबल साइज पार्टीशन, नॉन कॉन्टिग्यूअस. अब सेगमेंटेड विद पेजिंग में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है कि हम प्रोसेस को डिवाइड कर लेंगे सेगमेंट को एंड देन सेगमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पेजेस. ठीक है. तो प्रोसेस, लेट मी यूज एनोटेशन. दिस इज आवर प्रोसेस. सपोज इसको हमने डिवाइड किया सेगमेंट्स. सेगमेंट 0, segment 1, segment 100, and then this segment is divided into pages. Suppose यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि E01, E02, E03 and here P11, P12, यहाँ पे P21, P22. ठीक है. क्लियर है. दिस इज द मीनिंग ऑफ segmented paging, segmentation with paging. ओके. यहाँ तक क्लियर है आपको अभी? यस. यस सर. अब देखिए यहाँ पे क्या प्रोसेस की इसकी साइज अलग अलग हो सकती है, इसकी साइज कुछ होगी साइज, बट सेगमेंट के अंदर जो पेजेस होंगे इसकी साइज फिक्स होगी. ठीक है. फिक्स हो. तो ये मीनिंग है. अब यहाँ पे वही चीज मैंने बताया. देखिए अब यहाँ पे क्या है, पेज प्रोसेस एक बेस एड्रेस होता है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर दैट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ व्हाट सेगमेंट्स, सेगमेंट टेबल. तो वहाँ क्या था, पेज टेबल. यहाँ पे क्या है, सेगमेंट टेबल. यहाँ पे दोनों होंगे, सेगमेंट टेबल भी पेज टेबल. ठीक है. तो अब यहाँ पे अब प्रोसेस है, तो यहाँ पे हमारे सेगमेंट्स है बहुत सारे, सेगमेंट टेबल होगा और एक SBPTR होगा हमारा, सेगमेंट टेबल STDR, सेगमेंट टेबल बेस. और फिर सेगमेंट के बाद फिर हमारा इसको डिवाइड करेंगे पेज में, तो एक हमारी पेज टेबल भी होगी हर सेगमेंट के अकॉर्डिंग. एवरी सेगमेंट हैज इट्स ओन पेज टेबल. ठीक है. जब पेज टेबल होगी तो इसको पेज डिवाइड करेंगे.
ये सारे पॉइंट में यहाँ लिखे हुए हैं, पढ़िए देखिए। एंड इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट इन एनी पॉइंट देन लेट मी, देख लें आप, बताएं। जस्ट गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट। किसी कोई डाउट है या आगे चलें? बताएं बेटे। Yes, sir. Sir, no doubt. ओके, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए हमने यहाँ पे दिया था ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेस, तो ये इसका आप डायग्राम देखिए, आप ये सब पढ़ने की बात है, पढ़िए ये डायग्राम। ये डायग्राम क्लियर है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो जस्ट टेक 30 सेकेंड एंड ओवरलुक दिस डायग्राम। यस, डायग्राम क्लियर है? डायग्राम कुछ पूछना है तो मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, बताइए। सर सर ये explain कर ऑफसेट सर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ऑफसेट पेजिंग में हमारे पास आप देखेंगे, पेजिंग के अंदर क्या सीपीयू जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस करता है। Yes, sir. CPU जी दो सर। पार्ट्स होते हैं, एक पेज नंबर, एक होता है ऑफसेट, पेज ऑफसेट होता है। Yes, sir. पता है जी ना सर। ये तो पता है। अब देखिए Yes, पेज sir. नंबर क्या है? हाँ, पेज नंबर क्या है कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस में बहुत सारे पेजेस होंगे, उसको बहुत सारे पेजेस में डिवाइड किया गया होगा, तो कौन सा पेज नंबर आपको रिफर करना है वो बताएगा पेज नंबर। मान लीजिए एक प्रोसेस को हमने 4 पार्ट में 4 पेज में डिवाइड किया, तो पेज 1 में हमें रीड करना है, पेज 2 में किसमें रीड करना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं पेज 3 में जाना है आपको, तो आप उस पेज नंबर से पेज 3 पहुंच गए। पेज 3 पे जाने के बाद उसमें से कौन सा पार्ट, उस पेज में जाने के बाद वो उस पेज, जैसे हमने ये कहा कि पैराग्राफ है, पेजेस हैं, पेजेस में पैराग्राफ होते हैं, तो हमने कहा कि आप प्लीज गो टू पेज नंबर 25 एंड रीड द पैराग्राफ सेकंड। तो जो डी है, डी वैल्यू 2 एंड पी वैल्यू इज 25। क्लियर? Yes, यस, sir. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑफसेट। ओके, तो सर एक पेज नंबर के अंदर ऑफसेट्स होते हैं सर? नहीं, सीपीयू जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस, उसको दो पार्ट में बांटते हैं, पेज नंबर और ऑफसेट। Yes, sir. ना, आपने देखा होगा डायग्राम, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सीपीयू जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस, इसके कितने पार्ट हैं बताइए, देखिए इसे फिगर देख के बताइए मुझे। Yes, sir. सर इसमें 3 पार्ट है सर, लॉजिकल एड्रेस, सेगमेंट नंबर, पेज नंबर, ऑफसेट। ऑफसेट सेगमेंट तो अब नंबर से सेगमेंट टेबल बनेगी, हाँ, तो पेज नंबर से पेज टेबल बनेगी। जी जी, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि अब ये चीज समझ लेते हैं एनोटेशन। अब जैसे यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या था, ये था हमारा इन पेजिंग यूज पी एंड डी, तो जो डी की मीनिंग वहाँ थी वही डी की मीनिंग यहाँ, ठीक है। अब Yes, क्योंकि sir. ये सेगमेंट पेजिंग है, तो सेगमेंट यहाँ पे हम जाएंगे, ये प्रोसेस हमारे पास, मान लीजिए इसको हमने सेगमेंट 1, सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 100 बांटा है, तो कौन से सेगमेंट पे जाना है, सेगमेंट 25 पे जाना है। ओके, 25 पे चलेगा। अब सेगमेंट को हमने किसमें बांटा, पेज नंबर ऑफ इसमें, तो सेगमेंट के अंदर फिर अब पेज नंबर आया, अब उस पेज नंबर के अंदर कौन सा पैराग्राफ होगा। अब इसको हमने क्या किया, सेगमेंट था, सेगमेंट को हमने किसमें बांटा, मैंने बताया था आपको, सेगमेंट 0 है, सेगमेंट 1 है, सेगमेंट 2 है, इसको हमने बांटा पेज 01, पेज 02, इसको माना हमने मान लेते पेज 11, पेज 12, पेज 13, पेज 14, इसको मैंने मान लिया पेज 21, 22, 24, 200। तो अब अगर से इसमें कहा कि हमको पेज सेगमेंट नंबर कहाँ जाना है, 2 पे जाना है, तो कहाँ जाएगा यहाँ? अब इसको मैं डिवाइड किया पेजेस में, अब इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा पेज नंबर, एक ऑफसेट, तो जो पेज नंबर होगा हमको इस सेगमेंट में कितने पेजेस थे, 100 में से हमें जाना 25 पेज पे, तो फिर चला जाएगा 25, ठीक है, क्लियर। अब इस 25 पे Yes, कौन sir. सा पैराग्राफ पढ़ना, ऑफसेट वहाँ पे चला जाएगा, क्लियर। Yes, sir. तो और फॉर सेगमेंट, फॉर स्टोरिंग दिस सेगमेंट वी हैव सेगमेंट टेबल, ठीक है, क्लियर है।
और यस सर। सेगमेंट टेबल बेस्ड रजिस्टर क्या होगा, दिस बिकॉज ये सब किसपे है, मेरे सब कर रहे हैं हम लोग। तो इसका ये टेबल एक हमारी जो भी है इसका भी तो एड्रेस होगा। दिस बेस एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, इस रजिस्टर में स्टोर है। ठीक है, ये टेबल है, इसका बेस एड्रेस का स्टोर है, ये जो एंट्री है यहाँ पे इसका बेस एड्रेस होगा। तो ये वाला पार्ट सेगमेंट का हो गया, यहाँ सेगमेंट नंबर आया हमको, फिर सेगमेंट नंबर से हमने क्या किया, इस बेस एड्रेस को हमने पेज नंबर में ऐड किया तो पर्टिकुलर पेज नंबर मिल जाएगा। अब उस पेज में ऐड किया, वहाँ से फ्रेम मिला हमको, तो यस क्लियर फिर से एंटर दूंगा दोबारा, यस मुझे क्लियर। करने में कोई परेशानी नहीं। किसने पूछा? हाँ आपको क्लियर भाई, किसी लड़की ने पूछा था। बताएं बेटे, जैसे हम लोग बोल सकते हैं, नहीं हुआ तो मैं फिर से बता दूंगा, यस सर। शर्माने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्लियर है यस सर। बेटे? यस सर तो है, लेकिन बताओ सच्चा आंसर बताओ क्या हो रहा है इसमें, दूसरा क्लियर तो बताओ दूसरा। यस सर। बताओ बेटे इसमें क्या, इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, जैसे एक्सप्लेन दिस फिगर। सर सीपीयू से दो एड्रेस जा रहे हैं, एक लॉजिकल एड्रेस है और फिजिकल एड्रेस है। अच्छा, लॉजिकल सीपीयू एड्रेस से जा रहे हैं दो, सीपीयू से दो एड्रेस जा रहे हैं, लॉजिकल फिजिकल दोनों। नहीं नहीं सर, लॉजिकल एड्रेस जा रहा है उसमें, उसके ऑफसेट से फिजिकल फिजिकल तो हमको पता करना है ना, फिजिकल ऑफसेट नहीं है, फिजिकल तो हमको पता करना है बेटे। यही तो हमारा देखिए क्या लिखा है, ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, दिस इज द हेडिंग ऑफ दिस स्लाइड। इनपुट इज लॉजिकल एड्रेस, आउटपुट इज फिजिकल एड्रेस। तो इनपुट से आउटपुट लेने के लिए सारी प्रोसेसिंग हो रही है। मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर इनपुट, व्हाट इज योर आउटपुट, and what are the processes that are required to obtain that output. Simple. Clear? यस सर। So अब यहाँ पे, अब जब तक आपके माइंड में ये पिक्चर नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, ओएस में बहुत सारे कंप्यूटर साइंस बहुत सब्जेक्ट्स है, किसी की भी प्रॉब्लम हो, ऑटोमेटा है, उसमें यही चीज देखा जाता है कि हमारा इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, चाहे वो थ्योरी पार्ट हो या फिर न्यूमेरिकल। सर हाँ यस। सर मेमोरी के अंदर केवल ऑफसेट होता है कि सर फ्रेम नंबर देन ऑफसेट जो ये सर जनरेट हो रहा है पेज सारी टेबल, सर चीजें, मेमोरी ये सारी चीजें मेमोरी, मेन मेमोरी में ही हैं। सर दोनों चीजें हैं सर। सब चीजें, आपका सेगमेंट टेबल, पेज टेबल, सब चीजें उसी में हैं। हाँ बताएं अच्छा क्वेश्चन। सर ये सेगमेंट टेबल पेज में सर एसटीबी सर ये मेन मेमोरी में रहेगा सर दोनों चीजें? सब सब मेन मेमोरी ओके में है, ठीक है। ओके सर। और अगर से ये पेज मेन मेमोरी में नहीं तो क्या होगा, वो पेज फॉल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट। पेज तो वो कहाँ करेगा, सेकेंडरी में जाएगा, ठीक है। तो सर क्लियर? वो सेकेंडरी मेमोरी से भी एक्सेस कर सकता है? देखिए आपका क्या होता है इसमें, आपका Yes, क्या sir. होता है, जैसे मान लीजिए आप सीपीयू, आप मान लीजिए मैट्रिक्स में अप्लाई करना चाहती हैं, ठीक है, Yes, sir. आपने कोडिंग लिख दी, Yes, sir. अब उसके बाद क्या हुआ कि अब सीपीयू के अंदर ही तो जाएगी सारी चीजें, मेन मेमोरी में सब चीजें, आपका ओएस कहाँ होता है स्टोर, तो मेन मेमोरी में तो वो सर तो, सेकेंडरी मेमोरी में। बट मेन मेमोरी में तो जाता है ना, जब आप वो Yes, करते हैं yes. बूटअप, ये सब तो बूट होने के बाद लोड होता है सर मेन मेमोरी में। होता है मेन मेमोरी में। तो यस सर। अब ऐसे देखेंगे तो बहुत टाइम लगना चाहिए, बट टाइम तो बहुत ज्यादा लगता नहीं है, यस सर। है ना। तो उतनी स्पीड इतनी फास्ट होती है आपकी कि अब आपको, जैसे पहले क्या होगा, सीपीयू जैसे है, तो मैंने बताया था कि जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, मेमोरी आर्किटेक्चर है, वो वर्क करता है आपका लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे, LOCALIT, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो डिफरेंस दो तरह की होती है, एक होता है टेम्पोरल लोकेलिटी, एक होता है आपका स्पेटियल लोकेलिटी, है ना, स्पेशियल लोकेलिटी। तो जनरली जितने प्रोग्राम है वो सिक्वेंशली एक्सेस करते हैं, है ना। यस सर।
भाई मतलब नॉर्मली क्या होता है 100 में से 90 लाइन सिक्वेंशियली होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं गो टू बहुत कम यूज करते हैं। आप करते नहीं करते? गो टू यस। तो है कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है। रिटर्न भी यूज करें तो सिक्वेंशियली यूज करते हैं भाई, कहीं से फंक्शन कॉल किया आपने, उस फंक्शन के अंदर आप को पूरा कोड रिटर्न नहीं करना है, कुछ पार्ट पे चला जाएगा, वो बैक टू जो इसका कॉलिंग फंक्शन है वहां चला जाएगा। यही तो होता है।